लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं। चलिए चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। क्या सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो चलो एक बार मैं फिर से उसी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो जैसे कि मैं अगर बोलूं कि बताइए सर बच्चे 3x प्लस वाई को अगर हम जोड़ते हैं या मान लो इसको हम घटाते हैं x प्लस 2y से, तो कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बताया था, ध्यान दो, मैंने बताया था कि अगर जोड़ का गुना जोड़ के साथ हो, प्लस का गुना प्लस के साथ हो तो क्या मिलता है? प्लस मिलता है। माइनस गुना माइनस साथ हो क्या मिलता है? प्लस मिलता है। यानी अगर समान चिन्ह का गुना होता है तो हमें हमेशा प्लस मिलता है। यानी अगर समान चिन्ह का गुना होता है तो हमें हमेशा प्लस मिलता है। और असमान चिन्ह का, जैसे एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो तो क्या मिलेगा? हम माइनस का चिन्ह मिलेगा। एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो क्या मिलेगा? माइनस का। यानी जब अलग चिन्ह का हम गुना करते हैं, अलग चिन्ह का हम गुना करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। क्या मिलता है हमें? माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्या यूज करने वाला है? चलो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस। तो प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस एक्स। फिर यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 2y। और इधर ऑलरेडी 3x और माइनस y है ना? चलो अब देखेंगे एक जैसे वाले को एक साथ, 3x x वालों को एक साथ, मतलब जो भी एक जैसे हैं उसको एक साथ, जो अलग अलग बोल रहे हैं उसको अलग अलग। ठीक है, जैसे कि देखो ये 3x और x एक साथ एक जैसे हैं तो एक जगह कर देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद देखो ये y और ये y वाला एक जगह है, एक जैसे हैं, इनको एक साथ कर दो। ठीक है, सॉल्व करो। चलो अब बताओ, 3 में से एक क्या? 2, 2x। अब देखो ये दोनों के दोनों माइनस है तो क्या होगा? दोनों मिला के हो जाएंगे माइनस का 3, है ना? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है ना? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब कि देखो, समान चिन्ह वाले को अगर गुना करते हैं तो हमेशा प्लस मिलता है, और असमान वाले चिन्ह वाले को गुना करेंगे तो हमेशा हमें माइनस का चिन्ह मिलेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बराबर लिख देता हूँ, ध्यान दो। क्वेश्चन है, चलो नीचे लिख देता हूँ क्या, 3a - b+, यहाँ पे क्या है? माइनस है ना? a - b, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लो? प्लस मान लो। ठीक है, चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ ताकि आराम से आप कर पाओगे। चलो आराम से कीजिए, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है ना? चलो आराम से करेंगे आंसर इसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक 9 बच्चों ने ही आंसर किया है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे, ध्यान से आंसर कीजिए। कैसे करना है थोड़ा बहुत मैं हिंट देता हूं आपको, ध्यान दो। देखो ये क्या है? माइनस, ये क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस ये जगह माइनस क्या है? तो ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है, समान चिन्ह है, तब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और बाकी इधर वाला को इसी तरह लिख दो, फिर ये -b+, है ना? अब जो एक जैसे हैं उसको एक साथ, जो अलग अलग है उसको अलग अलग। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकंड और आप टाइम ले लो, लास्ट 10 सेकंड और टाइम ले लो आप। बहुत बच्चे इसका आंसर गलत कर रहे हैं। ठीक है,
माइनस अब प्लस, -1 अब +1 क्या होता है, दोनों मिलकर तो 0 हो जाएगा ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो ग्रेट, देख लेते हैं जो एक जैसे हैं उनको एक साथ। चलो देखो ये 3 है और ये a, माइनस में जिसको एक साथ करते हैं 3a माइनस a, और देखो ये b है तो माइनस का भी इधर क्या है प्लस का भी, इधर क्या है प्लस का 4 है ना। चलो देखो ध्यान से देखो, ये देखो 3 में से एक गया सर, 2a सर, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट गया सर, यहाँ क्या बचे प्लस का 4 बचे। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। चलो तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुपद, क्या सीखने वाले हैं, बहुपद पोलम। ठीक है, तो इसी को पढ़ाने के लिए मैंने आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें सिखाया। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ सारी चीजें। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि घात, जिसे जिसे इंग्लिश में मान लो कि पावर या एक्सपोनेंट बोल दो, आपको आती है, अगर आती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं आती है तो एन टाइप करो। घात आती है, पावर आती है, समझा। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिखा भी देता हूँ, ध्यान दो। अगर मैं बोलूँ आपको y टू द पावर 15, तो आप क्या बोलोगे, इसकी घात कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी घात है 15। क्या बोलोगे आप, इसकी घात क्या है 15, एक्सपोनेंट क्या है 15। ठीक है, चलो अब दूसरा, दूसरा है गुणांक, संख्यात्मक गुणांक, गुणांक सिखाया है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे कि 3y टू द पावर 15, बताइए यहाँ पे आपको गुणांक क्या है, सारे बच्चे बताएंगे गुणांक क्या है, चैट से बताओ गुणांक क्या है। गुणांक मतलब कि वो संख्या जो चर के साथ गुना के रूप में लिखा हो। बताओ सर बच्चे क्या गुणांक क्या है यहाँ पे, बताओ देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। सर ये लिखा है 3 गुने y की पावर 15, तो जो भी संख्या गुना के रूप में लिखा होता है उसी को कहते हैं गुणांक। तो क्या है गुणांक यहाँ पे गुणांक है 3। क्या गुणांक है यहाँ पे, 3 गुणांक है। एक्स कहाँ से, अच्छा वो गुना का चिन्ह है, वो एक्स नहीं 3 है गुणांक। ठीक है, चलो अब दूसरी बताओ, ये दोनों समझ में आ गया आपको। चलो और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सारे बच्चों को आती है, वो क्या है, वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, बताओ सर बच्चे पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होती है, चार वर्ष में बताओ पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होती है। ये जयदीप वर्मा अमित नाम से जो बच्चा जान के, मैंने आपको वाई टाइप करने के लिए बोला अभी कहीं भी, मैंने जो मैं ना बोलूँ वो काम क्यों करते हैं आप लोग। अमित नाम से जो बच्चा जान किया है, मैंने आप लोगों को वाई टाइप करने के लिए तो नहीं बोला, मैंने जो पूछा उसका आंसर दो आप लोग। ठीक है, अनावश्यक हरकतें आप लोग मत किया करो ना, है ना। चलो बताइए क्या होता है पूर्ण संख्या, हाँ ऐसी संख्या है जो शून्य से शुरू हो, जीरो से शुरू, 0 1 2 3 4 5, वो क्या कहलाएंगी हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है ना, होल नंबर कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो अगर आपको ये तीनों चीजें पता है, अगर आपको ये तीनों चीजें आती है, तो आपको बहुपद एकदम आसानी से समझ में आते हैं। सबसे आसान टॉपिक होता है बहुपद, अगर आपको ये तीनों चीजें पता है। ठीक है, चलो एक एक करके मैं सिखा दूंगा आपको सारी चीजें। अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। ठीक है, अभी के लिए क्या करो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं बहुपद क्या होता है। अगर ये तीनों चीजें बताए तो देखो, बहुपद वो होता है ना जिसके चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या। अभी ये कहना क्या चाहता था तो समझ लेते हैं, उदाहरण के लिए समझेंगे। ठीक है, पहला, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3x की घातांक घात क्या है 5, चलो इसमें दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पहला क्वेश्चन, किसकी घातांक कितनी है बताइए सर अच्छे, चैट बॉक्स में।
इसकी घातांक कितनी है सर, बताएंगे? ग्रेट, क्या है? घातांक है 5। चलो, इसकी गुणांक कितनी है? बताइए सर बच्चे, गुणांक कितनी है? गुणांक, कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि बीजीय व्यंजक 3। बहुत बढ़िया। चलो, अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज लिखते हैं, थोड़ा जनरल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलता ए एक्स की पावर एन। अब बताइए सर बच्चे, यहाँ पे घातांक क्या है? बताइए सर बच्चे, यहाँ पे घातांक क्या है? घातांक है एन। ग्रेट। गुणांक क्या है? गुणांक क्या है? जो गुना के रूप में लिखा हो। कौन से गुना के रूप में लिखा है सर? एक, ए लिखा है। ए हो गया हमारा गुना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये एन होना चाहिए ना, ये हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब ये घातांक होना चाहिए ना, हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि जीरो से शुरू होनी चाहिए, 0 1 2 3 4, ये सब क्या होना चाहिए? ये हमारे पूर्ण संख्या होने चाहिए। ये हमारे क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। लेकिन जो सर इसके गुणांक, गुणांक जो है कुछ भी, एनी वास्तविक नंबर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। गुणांक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। सिर्फ क्या देखना है हमें? इसकी घातांक जो होनी चाहिए, ये घातांक जो होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आप बताओ, यहाँ पे ऊपर वाला में देखो 5 क्या पूर्ण संख्या थी? हाँ सर, ये 5 क्या हमारी पूर्ण संख्या है। 5 क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि 3x के पावर 5 क्या है हमारी? एक बहुपद है, एक पोलिनोमियल। क्या है ये? एक बहुपद है, पोलिनोमियल है। ठीक है, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल अटैक करो। जल्दी करेंगे। हाँ समझाते हैं, फिर से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, एक क्वेश्चन जरिए समझ में आया, आपको ध्यान दो। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 6x⁻10, तो आप बताओ यहाँ पे सिर्फ एक ही बात, किसकी घातांक कितनी है? तो बोलोगे सर किसकी घातांक है 10। अब ये जो घातांक आया, घातांक जो ये है, ये चेक करना है कि ये पूर्ण संख्या है। हाँ सर, ये पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि सर 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इसमें 10 भी आती है ना? ये होगी हमारी पूर्ण संख्या। अगर ये पूर्ण संख्या है तो बोलेंगे कि क्या है? यह एक बहुपद है। क्या बोलेंगे? यह एक बहुपद। क्लियर है? अगर वो घातांक है तो बहुपद होगा। घातांक अगर वो पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहलाएगा। घातांक अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। घातांक अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार बताओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x⁻²। क्या यह बहुपद है? अगर है तो चार उसमें y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। क्या यह बहुपद है तो चार उसमें y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। ग्रेट। क्यों नहीं है ये भी बता दो आप लोग चैट बॉक्स में, क्यों नहीं है आप लोग बताओ। हाँ, चैट बॉक्स में क्यों नहीं है? सर इसकी घातांक जो है ना -2 है, और ये जो है ना, ये पूर्ण संख्या, ये जो है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, ये तो 0 से पहले आती है। यानी सर इसका घातांक जो है ना, वो पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं सर, यह एक बहुपद नहीं, यह एक बहुपद नहीं। क्लियर है? कितना आसान से आपको लॉजिक सिखा दिया कि यानी जिसकी घातांक पूर्ण संख्या होगी वो बहुपद कहलाएगी, जिसकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगी वो बहुपद नहीं होगी। जैसे कि क्वेश्चन और बता दो आप लोग, क्या यह बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। कुछ बच्चे बोले है, कुछ बच्चे बोले नहीं है। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। अगर आप ध्यान से पढ़ो, जब मैंने आपको घातांक सिखाया था उसमें मैंने बोला था कि ये जो रूट होता है ना, इसका मतलब होता है कि इसकी पावर में क्या है? 1/2। रूट का मतलब क्या है? उसकी पावर में, उसकी घातांक में क्या? 1/2।
चलो इसकी घातांक क्या हो गई, तो सर इसकी घातांक हो गई 1/2। और 1/2 क्या हमारी पूर्ण संख्या है? चलो देख लेते हैं। सर हमारी पूर्ण संख्या जो है उसमें आती है 0, 1, 2। क्या इसमें 1/2 आया सर? नहीं आया। तो सर ये पूर्ण संख्या नहीं, सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या इसे हम बहुपद बोलेंगे? सर ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब सर यह एक बहुपद भी नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल। बताइए सर बच्चे, क्या यह एक बहुपद है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह बहुपद है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता है जो इसके गुणांक में लिखा हो। गुणांक कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस रूट वोट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या है। हमें सिर्फ मतलब क्या है, इसके घातांक से। किससे मतलब है? इसके घातांक से। तो इसका घातांक कितना है? इसका घातांक है 6, जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारी पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। जब ये पूर्ण संख्या है तो क्या कहलाएगा? यह एक बहुपद है। लिख देते हैं चलो, यह एक बहुपद है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब देखो, बहुपद का जो होता है ना, बहुपद का इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। क्या होता है बहुपद का इंग्लिश? पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखो कैपिटल पी से लिखा गया, तो इसको हम लोग कैपिटल पी से भी दर्शाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पी, इसको कैपिटल पी से हम दर्शाते हैं। ठीक है, किसे दर्शाते हैं? कैपिटल पी। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। फिर मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, बताना आप लोग। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल टाइप करो। ठीक है, यानी कभी भी कोई बेजी व्यंजक दिखा और पूछे कि बहुपद है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि उसकी घातांक जो है क्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, क्या यह बहुपद है? अगर है तो चार उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 7x+1 क्या यह एक बहुपद है? अगर है तो चार उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्दी करेंगे, है ना? चलो बहुत नहीं, कैसे पता चला सर? सब देखो, देखो एक्स की पावर क्या है? 1। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे ऐसे लिख लो एक्स की पावर 0। कुछ नहीं होता तो मतलब क्या है? उसकी पावर में 0 है, उसकी पावर में क्या है? 0 है। तो आप ये समझो यहाँ से कि इसकी घातांक कितनी आ गई सर? इसकी घातांक है सर 0 और 1। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारी पूर्ण संख्या है। यानी जब पूर्ण संख्या है तो सर ये हमारी बहुपद भी है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बताओ सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारी हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। एन कुछ बच्चे एन टाइप करें, कुछ बच्चे वाई टाइप करें। कैसे? चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो इसकी घातांक क्या है? 2। इसकी घातांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे? y की घात 0। यानी इसका मतलब इसका घातांक क्या क्या आ गया सर? इसमें घातांक आया सर 0, 1, 2। ये तो सबके सब क्या है? पूर्ण संख्या है सर, पूर्ण संख्या है। तो क्या बोलेंगे? ये हमारी बहुपद है। ठीक है, चलो अब बताओ सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये हमारी बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। सिंपल। सिंपल हमें क्या ध्यान देना है कि अगर उसकी घातांक पूर्ण संख्या हो, देखो 1, 2, 3, 4 क्या है? पूर्ण संख्या है ना, तो बोलेंगे पूर्ण संख्या। चलो ठीक है, तो इसकी घातांक में क्या है सर? इसी घातांक में 1, जो कि हमारी घातांक क्या है? घातांक जो है पूर्ण संख्या है। घातांक क्या है? 1, जो कि पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो बोलेंगे क्या? यह एक बहुपद भी है। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं आपको 1-2 क्लास पहले मैंने आपको पद सिखाया था, पद पहचानना सिखाया था। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी से। अगर मैं आपसे बोलूं 3x+1, इसमें कितने पद हैं? बताइए सब बच्चे चैट बॉक्स में, इसमें कितने पद हैं?
इसमें कितने पद हैं? एक पद है, एक पद है। पद पहचाने नहीं आता, देखो मैंने सिखाया था, जहां प्लस माइनस हो उसको अलग अलग बांट दो, ब्रेक कर दो उसको, मैंने ब्रेक कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया इसको। एक पद ये मिल गया हमें, कितना मिल गया 3x, और दूसरा मिल गया सर प्लस का, तो कितने पद हो गए? कितने पद हो गए सर? टोटल हमारे पास हुए 2 पद। कितने पद हुए? 2 पद, है ना। चलो इसी प्रकार बता दूसरा, कितने पद हुए बताओ आप सारे बच्चे, कितने पद है इसके? 8x प्लस 9y माइनस 7, कितने पद है? ग्रेट। कैसे पता चला सर? यहाँ से देखो, तोड़ देते हैं सर, ये हो गया पहला, ये हो गया सर दूसरा, ये हो गया सर तीसरा, कितने पद हो गए? 3 पद, 3 पद, क्लियर है। तो चलो, अब जो पोलिनोमियल होता है ना, उसको पद के आधार भी बांटा जाता है, ठीक है, पदों के आधार पर भी बहुपद को बांटा जाता है, ठीक है। कौन कौन से पद होते हैं तो ध्यान देते हैं, 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला, जिसमें एक पद हो, क्या लिखा है? एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद, है ना। फिर क्या है? द्विपदी, द्विपदी मतलब जिसमें 2 पद हो। त्रिपदी मतलब जिसमें 3 पद हो, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको हमें चेक करने से पहले हमें ये पता जरूर करना होगा कि वो जो बहुपद दिया है वो बहुपद है, तब हम आगे चेक करेंगे। अगर वो बहुपद होगा फिर हम आगे चेक करेंगे कि वो एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी। फिर से मैं एक बार रिपीट करते हैं, अगर वो बहुपद होगा, बहुपद चेक करेंगे, क्या कर चेक करेंगे कि उसका घातांक क्या हो? घातांक पूर्ण संख्या। घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर घातांक पूर्ण संख्या है फिर हम चेक करेंगे कि हाँ बहुपद है, बहुपद है तो उसमें चेक करेंगे एक पदी बहुपद है या दो पदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद है ना। चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एक पदी बहुपद, बहुत ही आसान है। एक पदी, एक पदी नाम से ही क्लियर है। एक मतलब एक, अब पद मतलब पदी, पदी मतलब पद, जिसके पास एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। तो एक पदी बहुपद कहलाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? हमें चेक करना है कि वो बहुपद है, फिर हम उसमें चेक करेंगे कि वो एक पदी बहुपद है या नहीं। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, 3x, क्या यह एक पदी बहुपद है? तो चैट उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 3x, क्या यह एक पदी बहुपद है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम चेक किए कि सर इसकी घात क्या है? इसकी घात 1 है, घातांक 1 है, मतलब ये बहुपद है। बहुपद है, फिर हम चेक करेंगे सर इसके पास एक ही पद है, यानी बोल देंगे ये एक पदी बहुपद हो गया, एक पदी बहुपद। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, 5√x, क्या यह एक पदी बहुपद है? क्या यह एक पदी बहुपद है? अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह एक पदी बहुपद है? अगर एक पदी बहुपद है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट। चलो कुछ बच्चे समझ गए, कुछ बच्चे अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। ध्यान दो, सबसे पहले हमें चेक करना होता है क्या यह बहुपद है, फिर हम आगे चेक करेंगे एक बहुत, ठीक है। ध्यान दो, इसको हम लिखेंगे 5x की घात 1/2, और इसका घातांक कितना है? सर इसकी घातांक तो होगी 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या जो है नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या यह बहुपद होगा? तो सर ये बहुपद ही नहीं, बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो क्या ये एक पदी बहुपद होगा? ये एक पदी बहुपद भी नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर है? समझ में है ना। यानी किसी भी हमें पद को चेक करने से पहले कि यह एक पदी है या दो पदी है या त्रिपदी है, हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि वो बहुपद है या नहीं। अगर वो बहुपद है फिर हम आगे चेक करेंगे एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे कि वो बहुपद है, फिर हम आगे चेक करेंगे एक पदी है, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है। देखो मैंने इतना अच्छे से बताया, फिर भी बहुत बच्चे गलत करेंगे, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान से क्लास नहीं देखते, ध्यान से जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट डाउन करते नहीं चलते, इसलिए वो गलत करते रहते हैं, ठीक है। तभी फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सुन लीजिएगा। कोई भी हमें बहुपद चेक करने से, कोई भी हमें एक पदी दो पदी त्रिपदी चेक करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि वो बहुपद है या नहीं। अगर है फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं होगा तो वही बोल देंगे कि ना ही एक पदी होगा, ना ही दो पदी होगा, ना ही त्रिपदी होगा, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट है द्विपदी, द्विपद बहुपद। द्वि का मतलब क्या हुआ, द्वि का मतलब हो दो, पद का मतलब क्या हो गया, पद। मतलब जिसके पास दो पद हो वो कहलाता है द्विपद बहुपद। ठीक है, सेम इसमें भी सेम उसी प्रकार से। चलो देख लेते हैं, दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन 3x प्लस 5y, या ऐसे करो 3x स्क्वायर प्लस 5x, क्या ये हमारा दो द्विपद बहुपद है? अगर है तो चैट वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये दो ही पद बहुपद है तो चैट वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। चलो ग्रेट सर, पहले हम चेक करते हैं क्या ये बहुपद है। हाँ सर, इसका भी घात क्या है, दो, इसका घात क्या है सर, एक, है ना। यानी दोनों का दोनों बहुपद है, और ये इसके पास दो पद, एक पद दो पद, क्या है सर, ये द्विपद बहुपद है। सर है। तो नेक्स्ट सवाल, 5x⁴ प्लस 6x⁻², क्या ये हमारी द्विपद बहुपद है? अगर है तो चार ऑप्शन में डबल वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट ग्रेट सर, ये द्विपद बहुपद नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये बहुपद ही नहीं, क्योंकि इसकी जो घातांक है ये तो माइनस में है, और ये पूर्ण संख्या नहीं। सिंपल क्या बोलो कि पूर्ण संख्या नहीं। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद ही नहीं, बहुपद नहीं है। क्लियर है? जब ये बहुपद ही नहीं है तो क्या द्विपद बहुपद होगा? सर नहीं होगा, है ना। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है त्रिपद बहुपद। नाम से ही क्लियर है, त्रिपद मतलब त्रि मतलब होता है तीन, है ना। चलिए हिंदी में लिख देते हैं तीन, और पद मतलब हो गया पद, है ना। मतलब जिसके पास तीन पद हो उसे कहेंगे त्रिपद बहुपद, ट्राइनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्राइनोमियल, है ना। सेम इसमें भी दो सवाल। पहला सवाल, चलिए बताइए सर बच्चे, क्या यह त्रिपद बहुपद है? अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये त्रिपद बहुपद है तो चार उसमें आप वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो कुछ बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, हाँ मतलब सारे बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, बहुत मतलब समझ में आ गया आपको कि सर हमें तीन पद देखने से मतलब नहीं होता, हमें ये भी देखना होता है कि क्या बहुपद है। सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो ये सर पूर्ण संख्या नहीं है। ये देखो ये है -1, क्या पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण नहीं है, यानी क्या है, ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल, बताइए सर बच्चे, क्या ये त्रिपद बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है, अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। एक से ज्यादा बार नहीं टाइप करना आपको, ठीक है। किसी बच्चे, कोई बच्चा अगर एक से ज्यादा बार कर रहा है, आर एम कुमार नाम से बच्चा जन्म के बाद, वो एक से ज्यादा बार आप मत टाइप किया, जो भी टाइप करो एक बार टाइप करो, ठीक है। चलो सर ये है, क्योंकि सर ये इसके सारे के सारे जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है, और ये इसके पास तीन पद भी है, ये हो गया त्रिपद बहुपद। चलो अब कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न ये भी आएगा, चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो। जैसे अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। चलो अब कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो दो पदी बहुपद, तीन पद है तो तीन पदी बहुपद। अब तीन से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे सर? चलो उसको भी देख लेते हैं। चलो सिंपल, जब भी तीन से ज्यादा पद होते हैं तो उससे हम साधारण बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो पहले चेक करते हैं कि बहुपद है कि नहीं। देखो इसकी घात वन, इसकी घात वन, इसकी घात कुछ नहीं, इसकी घात क्या है वन, मतलब सबके सब ये बहुपद है। यहाँ तक क्लियर है ना, बहुपद है। फिर चेक करते हैं कितनी घात है, कितनी पद है, एक पद, दो, तीन, चार, चार है तो क्या बोलेंगे, ये हमारा साधारण बहुपद होता है। यानी जब तीन से अधिक बहुपद होता है तो उसे कहते हैं साधारण बहुपद। लेकिन उससे पहले मैंने क्या चेक किया, उससे पहले मैंने चेक किया कि क्या वो बहुपद है या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर दो, देखो तीन दो एक, क्या है, सब पूर्ण संख्या यानी बहुपद है। चार पद है यानी ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा साधारण बहुपद। चलो समझ में गया, यानी तीन से अधिक पद वाले को बोलते हैं साधारण
बहुपद। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो क्लियर है। अब चलते हैं इसी से संबंधित बहुत ही सरल सरल सा क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करने के दौरान ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दे, है ना। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलो स्क्रीन में क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो आराम से करेंगे। क्या बोला हमें, रूट वाई। चलो रूट वाई को मैं लिख के दिखाता हूँ, रूट वाई का वाई की पावर 1/2 भी लिखते हैं। इसका आंसर कहाँ करना है आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन जाके, ठीक है। चलो आराम से करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक बहुत बच्चे ने आंसर कर दिया। चलो मैं देख बताता हूँ कितने बच्चे ने आंसर किया। 18 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 13 बच्चों ने आंसर सही किया। 19 में 14 बच्चों ने कर दिया। अभी भी 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर गलत किया है। यानी 5 ऐसे बच्चे, उन्हीं बच्चों को मैंने मुझे फिर से सिखाना है ना। मुझे पता था कि मेरे इतने बताने के बावजूद भी बहुत बच्चे गलत करेंगे, और वो 5 या 6 बच्चे ऐसे होंगे जिनको होल नंबर नहीं पता है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं पता है, या आइदर वो क्लास में ध्यान से नहीं सुनते या नोट्स नहीं बनाते, वही बच्चे गलत कर सकते हैं। बाकी सारे बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, चलो लास्ट 10 सेकंड और टाइम ले लो आप, और इसका आंसर करो। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब मैं मान लूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तो आपको अटेंडेंस भी मिलने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी, है ना। चलो जैसे आप ही खुद सोचो, मान लो कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो अगर क्लास में प्रेजेंट होते तो आंसर दोगे। तो आंसर क्या देना, पोल सेक्शन में। अगर आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं होते कैसे आंसर दोगे। इसलिए पोल सेक्शन में सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है ना। चलो लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। सर बहुपद का एक ही नियम है कि अगर उसका घातांक, सर घातांक क्या है यहाँ पे, सर यहाँ पे घातांक है 1/2। घातांक जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या ये पूर्ण संख्या है सर, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या ये बहुपद होगा, सर ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया। अगर ये पूर्ण संख्या होता तभी बहुपद बोलते हैं, बहुपद नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी। तो जो 5 से 6 बच्चे जिन्होंने आंसर से गलत किया था, ध्यान से बाबू किया करो। हो सकता है कि आपको आता होगा लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो कोशिश किया करो हमेशा, बहुपद का कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले आप ये अर्थ बना लो। सबसे पहला काम ये चेक करना है कि क्या वो बहुपद है, फिर उसके बाद देखना है आपको आगे का, ठीक है। बहुपद चेक करना बहुत जरूरी है। बहुपद के लिए उसका घातांक चेक कर लो कि अगर घातांक पूर्ण संख्या है फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। पूर्ण संख्या है तो बहुपद, है ना। चलो इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन होगा। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, आपको चेक करना है पहले कि बहुपद है, फिर हमें आगे बढ़ना है ना। चलो ग्रेट, ठीक है। पहले चेक करो कि बहुपद है, फिर आगे बढ़ो कि कौन सा बहुपद है। किस लिए बताना है हमें, 3y के लिए बताना है। चलो टाइमर लगा दो, चलो टाइम लगाता हूँ आपके लिए। चलो बनाओ आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है क्या यह बहुपद है। अगर बहुपद है तो फिर चेक करना है कि कौन सा बहुपद है, एक पदी, दो पदी, तीन पदी या चार पदी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के भी आंसर अगर कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिक्स है कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, फिक्स है। अच्छा कुछ बच्चे ये तो नहीं सोच रहे हैं सर यहाँ पे 3 है यानी इसका मतलब 3 पद है। हम लोग नंबर से देख के ये नहीं पता करते हैं, ये ध्यान देना है। हम लोग काउंट करते हैं, प्लस माइनस जो होता है वो अलग अलग करता है उसको, ठीक है। चलो अच्छा ये मैंने इस पे कुछ देखो, कुछ बच्चे इसको भी कहीं गलत मत समझ ले। सिर्फ ये लिखा है, सिर्फ 3y लिखा है, ठीक है। चलो
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं सोचा था कि बहुत बच्चे गलत करेंगे, फिर भी बहुत बच्चे ने आंसर सही किया। फिर भी चलो, अब लास्ट और 10 सेकंड आप टाइम ले लो, और लास्ट अब 10 सेकंड टाइम ले लो, फिर इसका आंसर करो। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप पोस्ट में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि आपको, आप क्लास में नहीं थे इसलिए आपने आंसर नहीं किया, है ना, तो यानी आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो यानी अटेंडेंस लगाना ही है, तो मतलब सारे बच्चों को पोस्ट में आंसर करना अनिवार्य है। तो लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला, चलो, सबसे पहला बात कि हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि वो बहुपद है। अगर ये बहुपद है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें तीन चीजें दिखनी थी। सबसे पहले कि उसके पास एक पद है, तो उसे कहते हैं हम लोग एक पदी। अगर उसके पास दो पद है, तो उसे कहते हैं द्विपदी, द्विपद बहुपद। अगर उसके पास तीन पद है, तो उसे कहेंगे हम त्रिपदी। अब देखो, ये जरूरी नहीं, देखो अगर मैंने लिखा 1y, तो ये 1 नहीं बता रहा है कि एक पद है। ये पद हम पहचाना तो सिखाए थे कि अगर कोई संख्या प्लस माइनस के साथ अलग अलग करके लिखा गया हो, ठीक है, तो उसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलो, ग्रेट। अब देखो, हमारे पास क्या दिया था, हमारे पास यहाँ पे दिया था 3y। तो पहले हम 3y चेक करते हैं, क्या ये बहुपद है। चेक करो सर, इसकी घातांक क्या है, 1 है। तो हमने सीखा है सर कि अगर घातांक जो है, अगर घातांक जो है वो पूर्ण संख्या हो, तो घातांक क्या है, घातांक जो है वो पूर्ण संख्या है। अगर घातांक पूर्ण संख्या हो, घातांक अगर पूर्ण संख्या हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी बहुपद कहलाती है। देखो, इससे घातांक पूर्ण संख्या यानी ये बहुपद तो है। अब बहुपद है तो इस पर हम चेक करेंगे कि एक पदी है, दो पदी है, तीन पदी है। तो अब बताओ, इसके पास कुल एक पद है, कुल एक पद है, तो कौन सा पदी होगा सर, ये होगा एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। अब कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होगा, सर दो पदी क्यों नहीं है, तो ध्यान दो, दो पदी के लिए कम से कम आपको दो पद लिखा होना चाहिए। ऐसे ऐसे कम से कम आपको दो पद लिखा होना चाहिए। दो पद जैसे ऐसे सब बात होंगी, तो ये एक पद, ये दो पद, आगे समझ में, तब इसे दो पद कहेंगे। उसी तरह तीन पद के लिए हमें तीन पद लिखा होना चाहिए, तीन पद के लिए हमें तीन पद लिखा होना चाहिए। ठीक है, एक पद, दो पद, तीन पद, तो इसको बोलेंगे तीन पद। ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पे तीन लिख दिया इसका मतलब त्राईपद हो गया, नहीं, ये गलत है, ये गलत लॉजिक है कि यहाँ तीन का यानी त्रिपद होगा, ऐसा नहीं होता है। पद काउंट करना कि एक टोटल काउंट करो, कि प्लस के साथ नहीं लिखा है ना, प्लस जो होता है अलग अलग बांट, देखो यहाँ प्लस क्या है, अलग बटा एक पद दो पद, है ना, ये दो पद हो गया। देखो यहाँ पे एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपद हो गया, लेकिन यहाँ पे एक ही पद है, ये क्या होगा, ये हमारा होगा एक पदी बहुपद। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि अगला क्वेश्चन से किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होगा, है ना। चलो, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करो। कोई बच्चे जल्दीबाजी से आंसर नहीं करेगा, है ना। चलो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जेड का क्यूब -7z² माइनस जेड। चलो, सबसे पहले आपको चेक करना है, देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि बहुपद है। अगर बहुपद है तो फिर आगे चेक करना है, तो क्या यह एक पदी है, दो पदी है, या तीन पदी, या इनमें से कोई नहीं। चलो, ठीक है, अच्छा टाइमर लगा दो क्या। चलो, ठीक है, 14 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी।
चलो लास्ट 30 सेकेंड। 18 बच्चों में से 13 बच्चों ने आंसर किया। और इस क्वेश्चन के भी आंसर कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, तो यानी क्लास ध्यान से नहीं देख रहे हो आप लोग, है ना। बाकी अधिकतर बच्चे तो आंसर सही कर रहे हैं। या कभी कभी ऐसे भी होता है ना, आप लोग बनाते सही हो, ऑप्शन आप लोग कॉपी पर नहीं लिखते हो, जब जाते हो कोई सेशन में तब भूल जाते हो कौन सा ऑप्शन मैंने सही किया था, है ना। सबसे सरल उपाय क्या है, जो भी बनाते हो उसका ऑप्शन कॉपी पे लिख लिया। चलो लास्ट और 5 सेकेंड वेट कर लो आप। 5 सेकेंड और वेट कर लो फिर, ताकि सारे बच्चे बना सकें। चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी तक मात्र 19 बच्चों का आंसर आया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। ग्रेट, चलो देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं आराम से। देखो सबसे पहले चेक करते हैं क्या यह बहुपद है। सबसे पहला काम बहुपद चेक करो। चलो घातांक कितना है, घातांक है, एक है 3 2 और इसका क्या है 1। सबका सब क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी क्या है, ये बहुपद है। यहाँ तक ठीक है, बहुपद है। अब आता है बात कि बहुपद है तो कौन सा बहुपद है। बहुपद है अगर, तो कौन सा बहुपद है ये चेक कर लेते हैं। तो चलो चेक करो, कैसे चेक करेंगे। Z³ माइनस 7Z² माइनस जेड के पावर 1। चलो चेक करते हैं, अलग अलग करते हैं। ये हो गया हमारा एक पद, ये हो गया हमारा दूसरा पद, और ये हो गया हमारा तीसरा पद। तो कुल कितना पद है, कुल 3 पद है। तो 3 पद को क्या बोलते हैं, 3 पद को बोलते हैं त्रिपद बहुपद। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहले चेक करो बहुपद है, जब बहुपद है फिर चेक करो कौन सा बहुपद है, एक पद, दो पद या त्रिपद। ये त्रिपद है तो ये 3 पद है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी और आराम से बनाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों का सही होगा, है ना। चलो क्या है, y² माइनस 7y। ठीक है, चलो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। ठीक है, अच्छा टाइमर लगा दो। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। चलो आराम से करेंगे। 18 बच्चों ने किया, 28 बच्चों में मात्र 18 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें 16 बच्चों का आंसर सही है। बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। चलो पहले चेक करते हैं क्या ये बहुपद है। हाँ देख लेते हैं। सर घातांक, इसका घातांक क्या है सर, 2। सर इसका घातांक 1। घातांक है, घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। घातांक सर हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा बहुपद है, यानी ये हमारा बहुपद है। क्लियर है। अब बहुपद है, अब बहुपद है तो ये चेक करना है कि कौन सा बहुपद है। बहुपद तो पता चल गया कि हाँ बहुपद है। अब ये पता करना है कि कौन सा बहुपद है। चेक करो तो सर एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। कितना पद है टोटल, 2 पद। 2 पद होता है तो क्या बोलते हैं सर, द्विपद।
क्या बोलते हैं, द्विपद बहुपद। कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर होगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। चलो इसी प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल से प्रश्न। अगर आपने मेरे बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हम बहुपद चेक करते हैं, अगर वो बहुपद होता है फिर हम एक पदी, द्विपदी, तीन पदी चेक करते हैं। अगर वो बहुपद नहीं होता है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, है ना। चलो इसका आंसर क्या करना आपको, पोल सेक्शन में जाकर। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो बहुपद है। अगर बहुपद है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सा बहुपद है। अगर वो बहुपद नहीं है तो डायरेक्ट बोल देंगे कि बहुपद नहीं है ना। चलो इसको बराबर लिख दूं क्या, चलो बराबर लिख देता हूँ। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स के पावर 1/2। मैंने बोला था ना पहले ही, मैं इतना बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ, मेरे इतनी रिपीट करने के बावजूद भी बहुत बच्चे गलत करें, मुझे पता था। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो बहुपद है। अगर वो बहुपद है तब हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो बहुपद नहीं होता है तो डायरेक्ट बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। सिंपल, इतना सरल से बात आपको मैंने सिखाया था, है ना। अगर वो बहुपद होता है फिर हम आगे चेक करते हैं कि एक पदी है, द्विपदी है, ये नहीं है। चलो कोई नहीं, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर फुल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो चेक करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि क्या यह बहुपद है। चेक करो, घातांक। सर ये घातांक क्या है, सर घातांक क्या है, इसका घातांक है 3/2, 1/2। क्या ये पूर्ण संख्या है, सर ये पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद है, ये बहुपद, क्या ये बहुपद है, सर ये बहुपद नहीं है। सर ये क्या बहुपद है, सर ये बहुपद नहीं। जब ये बहुपद ही नहीं होगा तो क्या ये एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी बहुपद होगा, नहीं होगा। देखो कितना सरल से क्वेश्चन, मैं यही बार 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 इसी क्वेश्चन को अच्छे से आपको करेक्ट करने के लिए, सही बताने के लिए मैंने बार बार यही बात रिपीट किया कि सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करते हैं कि वो बहुपद है या नहीं। अगर वो बहुपद है तब हम आगे बढ़ते हैं कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपद। अगर वो बहुपद नहीं है तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि वो नहीं एक पदी होगा, नहीं द्विपदी होगा, नहीं त्रिपदी होगा। भले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक पद, दो पद, तीन पद है, लेकिन अगर ये बहुपद नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे कि ये त्रिपद है। आगे समझ में, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। मुझे पता था इतना बताने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे गलत करें, जो कि बहुत सारे बच्चे ने गलत किया भी है ना। उम्मीद करते हैं कि अब आगे से इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा ना तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना होता है बहुपद है, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक पदी, दो पदी के लिए। अगर वो बहुपद नहीं है तो डायरेक्ट बोलेंगे कि इनमें से कोई। क्लियर है, चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट रह गया है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, ओके बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।